क्या कभी आपकी आंख भी वैसे ही फड़कती है जैसे आप देख सकते हैं मेरी फड़क रही है? कभी सोचा है इससे अच्छा होगा या बुरा? क्या कभी आपके होंठ भी ऐसे ही फड़कते हैं? आपको हल्का हल्का ऐसे लगेगा जैसे कोई नर्व हिल रही है। यह आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है? बहुत सटल वे में आपका हाथ जो है वो फड़कता है। क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस होता है? पता नहीं क्यों आज मुझे महसूस हो रहा है। आज आपके शरीर में फड़कने वाला एक एक अंग के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए जानते हैं आज के पहला महा उपाय। क्या शादी नहीं हो रही है? बार बार प्रॉब्लम आ जाती है? जब भी लड़का देखने जाएं उससे पहले ये उपाय करें। स्फटिक पारद या पीतल से बने गणेश जी की मूर्ति लें। इसे पीतल की थाली में रखकर घर की वेस्ट डायरेक्शन की ओर स्थापित करें। गणेश जी पर जल, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा और धूप दीप से पूजा करें। जब अच्छे से आपकी पूजा हो जाए तो आपको ओम नमः या फिर ओम गण गणपति नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। इसका जाप करते हुए 21, 51 या 108 दूर्वा चढ़ाएं और भोग में 2 मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं। पूजा के बाद लड्डू बच्चों में बांट दें और गणेश जी को चढ़ाई दूर्वा लड़की के पिता जब भी लड़का देखने जाएं अपनी राइट जेब में रख कर जाएं। देखिए कैसे काम बनेंगे। मेरा एक अंग फड़क रहा है। मुझे तो पता है शुभ है या अशुभ, लेकिन क्या आपको पता है? आज आपके फायदे की ऐसी ही एक जानकारी शेयर कर देती हूँ जो अक्सर आपके साथ होता है लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। मुझसे कई बार दर्शक पूछते हैं कि मेरी आंख फड़क रही है, कोई कहता है मेरा हाथ फड़क रहा है, इससे क्या होगा? चलिए आज आपको बताती हूँ। आज आपके एक एक अंग की जानकारी आपको दूंगी। ध्यान से सुनिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कौन से अंगों के फड़कने से मिलती है खुशी और दुख, ये जानते हैं। समुद्र शास्त्र के मुताबिक शरीर का अगर बायां भाग फड़कता है, लेफ्ट भाग फड़कता है, तो भविष्य में उससे कोई घटना झेलनी पड़ती है। वहीं अगर उसके शरीर के दाएं भाग में हलचल रहती है तो उसे जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जबकि महिलाओं के मामले में ये उल्टा है, यानी कि बाएं हिस्से के फड़कने में खुशखबरी और दाएं हिस्से के फड़कने पर बुरी खबर सुनाई देती है। किसी के माथे पर अगर हलचल हो रही है, फोरहेड फड़क रहा है, तो उससे सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर टेम्पल के पास, कनपट्टी के पास हो तो धन का लाभ होता है। अगर दाईं आंख फड़कती है तो इस बात का संकेत है कि सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। और अगर बाईं आंख फड़कती है, इसमें हलचल है, तो जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अगर दाईं आंख बहुत देर से या फिर बहुत दिनों तक लगातार फड़कती हो तो लंबी बीमारी की तरफ इशारा करती है। अगर इंसान के दोनों गाल एक साथ फड़कते हैं तो इससे धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी इंसान के होंठ फड़क रहे हैं तो इसका अर्थ है कि इसके जीवन में नया दोस्त आने वाला है। अभी तो मैंने आपको कुछ ही लक्षणों के बारे में बताया, बहुत सारे अंग अभी बाकी हैं, इसी शो पर आगे बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी बात, अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बता देती हूँ। सवाल ये है कि क्या बार बार कोई बुरी नज़र लगने में सफल हो जाता है? आपको नज़र लग जाती है। शनिवार या रविवार को एक पुराना झाड़ू, चप्पल या सैंडल लें। इनमें से जो चीज़ लें उसे 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसे बुरी नज़र लगी है उसके ऊपर से घुमा दें। फिर उस झाड़ू, चप्पल या सैंडल को 21 बार ज़मीन पर पटकें। फिर इसे सुनसान जगह पे छोड़ आएं। बुरी नज़र से बचाव होगा। मेरा कंधा क्यों फड़क रहा है? कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आपको अभी कुछ और अंगों के बारे में इनके फड़कने का मतलब क्या है बताऊंगी। मेरे बताने से आपको समझ आ जाएगा कि जब ये हुआ था आपके साथ क्या घटना घटी थी, और आगे भी नोट्स में रहेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए कुछ और अंगों की बात करते हैं। अगर आपका दायां कंधा फड़कता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। वहीं बाएं कंधे के फड़कने का संबंध जल्द ही मिलने वाली सफलता से है। अगर आपके दोनों कंधे एक साथ फड़कते हैं तो ये किसी साथी या किसी के साथ बड़ी लड़ाई होने को इसकी तरफ इशारा करता है, इसलिए बच कर रहिएगा। अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो इसका क्या मतलब है, चलिए आपको समझाती हूँ। बहुत जल्दी अगर आपकी हथेली में हलचल होती है तो किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर उंगलियां फड़कती हैं तो ये इशारा करता है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। अगर आपकी दाई कोहनी फड़कती है तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में आपका किसी के साथ कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। लेकिन अगर बाईं कोहनी फड़कती है
तो इस ओर इशारा करता है कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट और आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है। पीठ के फड़कने का अर्थ है कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके सिर पर आ सकती है। दाईं थाई अगर फड़कती है तो इस बात को दर्शाता है कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और बाईं थाई, लेफ्ट थाई का फड़कने का संबंध धन लाभ से है। शनि ग्रह आपके लिए अच्छा है या बुरा, ये अक्सर पता नहीं चल पाता, लेकिन आज पता चल जाएगा। और अगर शनि आपके लिए खराब है तो उसे ठीक करने के उपाय भी आज ही पता चल जाएंगे। नौकरी में, धंधे में किसी तरह की दिक्कत हो, नौकरी छूटना, अनचाही जगह पर आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाना, प्रमोशन में बाधाएं आना, कारोबार में मंदा, घाटा, ये सारे हालात, कर्ज बढ़ते जाना, मतलब शनि जो है ये आपको परेशान कर रहा है। काम में आलस, टाल मटोल, सुस्ती, जिम्मेदारी से बचना, ये सारी चीज़ें, जवाबदारी के काम में लापरवाही, लगातार छोटी मोटी बीमारियों से परेशान रहना, मतलब शनि खराब है। बेवजह झूठ बोलने का स्वभाव अशुभ शनि का प्रमुख लक्षण है। ज़मीन, प्लॉट, मकान के संबंध में समस्या और विवाद का मतलब शनि खराब है। नशा करने का शौक, लत लगना, मतलब शनि आपके पक्ष में नहीं है। सट्टे, जुए का शौक आदत बन जाए तो शनि का इलाज कीजिए। शाकाहारी हैं लेकिन मांस खाने लगे तो समझिए शनि ने परेशान करना शुरू कर दिया। अशुभ शनि को ठीक करने के लिए उपाय भी जानिए। परेशानी की स्थिति में बुजुर्ग शुभ चिंतकों की राय पर चलना, दक्षिण मुखी मकान में ना रहना, इससे बचने की कोशिश करना। और एक बात, बबूल के पेड़ की डंडी से सुबह शाम दातुन करें। लोहे का चिमटा, लोहे का तवा, लोहे की सिगड़ी किसी ज़रूरतमंद को दान करें। शनिवार के दिन काले उड़द और लड्डू और तिल्ली के लड्डू बनाकर वीराने में, जहां हल ना चला हो, ऐसी ज़मीन में गाड़ खोद के दबाएं। काले उड़द, बादाम, नारियल जल प्रवाहित करें। पूरे 1.5 महीने 45 डेज तक नियमित रूप से नंगे पैर धर्म स्थान पर जाकर पूजा पाठ करें। अपने बुरे कर्मों को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना मांगे। अपने पूर्वजों के मकान में, पुराने मकान में तांबा, चांदी, सोना इकट्ठा कर एक जगह पर रखें। दूध, गुड़, सौंफ के घर में हवन करें। धन संपत्ति के लिए अपनी थाली की रोटी में लगातार 1.5 महीने तक रोटी निकालकर कौवों को डालें। शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको खड़े काले उड़द लेकर तेल, तिल्ली, बादाम, लोहा जैसी शनि की चीज़ों का दान करें। काले कपड़े में बांध कर करें। शिव मंदिर में जाकर वहाँ शिवलिंग पर नागदेव की प्रतिमा हो, उन पर अभिषेक करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा दूध डालकर लकड़ी के पटिये पर आलकी पालकी मारकर बैठकर स्नान करें। नहाते वक्त पैर ज़मीन पर ना लगे। सट्टे, जुए दूर, मतलब सारे इल्लीगल जो काम हैं इनको दूर रखें। नशे से परहेज़ करें, झूठ से परहेज़ करें। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या घर में लक्ष्मी की कृपा सदा पाना चाहते हैं? एक लाल रंग की थैली में केसर की 2 कलियां और थोड़े से गेहूं डालकर घर के मंदिर में रख दें। जब गेहूं पिसवाने जाएं या बाजार से आटा खरीद कर घर आएं तो तुलसी के 11 पत्ते और थैली का सामान गेहूं में मिला दें। ध्यान दें, आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिसवाएं। थैली को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। घर में लक्ष्मी जी की हमेशा कृपा बनी रहेगी। जय हनुमान। आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है और आज मैं आपको मंगलवार की उस पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मंगलवार की पूजा विधि मंगलवार को ही क्यों बता रही हूँ, तो उसके पीछे भी एक खास वजह है। आप आज ठीक से समझ जाइए, अगली बार पूजा कीजिए। गलत करने से अच्छा 1 हफ्ते बाद करें। क्यों, ठीक कहा ना। आपको मंगलवार को व्रत रखना है। साथ साथ मंगलवार के व्रत से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत फायदेमंद है। इस व्रत से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। नेगेटिव एनर्जी से पीछा छूटता है। कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब जानिए मंगलवार व्रत की विधि क्या है। ये व्रत लगातार 21 ट्यूसडेज तक किया जाना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले फ्रेश हो जाएं, नहा लें। उसके बाद घर की ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर दें। लाल वस्त्र इस दिन पहने। वस्त्र का संकल्प हाथ में पानी लेकर करें। पूजा की जगह पर घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र पर फूल माला चढ़ाकर चमेली के तेल से हल्के छींटे दें।
मंगलवार व्रत कथा पढ़ें और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी को व्रत का प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। पूरे दिन सिर्फ एक बार भोजन लें। अपने विचार पूरे दिन शुद्ध रखें। रात में सोने से पहले फिर एक बार हनुमान जी की पूजा करें। फिर देखिए हनुमान जी आप पर कैसे कृपा बरसाएंगे, आपके सारे काम बनेंगे। आपकी हथेली पर एक जाल है। ये जाल आपके लिए जंजाल भी हो सकता है। वो कैसे, आइए समझाती हूँ। देखिए गुरु पर्वत यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे पर जाल का चिन्ह, अगर यहाँ पर ऐसे जाल है तो इसका मतलब आप ईगोइस्ट होने के चांसेस हैं, घमंड आप में ज़्यादा होगा, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आप में होगी। अब शनि पर्वत, अगर मिडिल फिंगर के नीचे ऐसे ही जाल है, ऐसे जाल है, तो इसका मतलब ये कि उदासीनता, डिप्रेशन, पेसिमिज्म, निराशाजनक होना, यह आपकी क्वालिटीज़ होंगे। बहुत मेहनत करने पर भी आपको सफलता मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह सूर्य पर्वत, रिंग फिंगर के नीचे पर अगर जाल का चिन्ह है, यहाँ पर जाल का चिन्ह है, इस तरह से है, तो अक्सर घमंडी होने की संभावनाएं होती हैं। सोच समझकर फैसले कम करते हैं, मशहूर होना चाहते हैं। बुध पर लिटिल फिंगर के यहाँ पर अगर जाल का चिन्ह है, इस तरह से है, तो ऐसे लोग फैसले करने में बहुत समय लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते हैं। चंद्र पर्वत, अगर लिटिल फिंगर के नीचे रिस्ट के पास यहाँ पर अगर जाल का चिन्ह है, तो एंग्जाइटी इन लोगों में ज़्यादा होती है, ज़्यादातर डिससैटिस्फाइड नेचर के होते हैं। शुक्र पर्वत, अंगूठे पे, ये देखिए, ये अंगूठे के नीचे यहाँ पर आप बहुत कॉमन देखेंगे, यहाँ पे लोगों को जाल के निशान होना सनकी नेचर की संभावनाएं देता है। साथ ही दूसरों पर बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हैं ऐसे लोग। आइए आज के चौथे महा उपाय को जान लेते हैं। क्या चेहरे पर मुहासे बहुत हैं जिसे ठीक करना चाहते हैं? थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ, थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियाँ और गेंदे के फूल की पंखड़ियाँ, इन सब को किसी बर्तन में रखें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर तब तक उबालें जब तक इन सब का एसेंस पानी में ना आ जाए। ठंडा होने पर इन सब को अच्छी तरह से मसल लें। इस मिक्सचर को किसी बोतल में भरकर रख लें। कुछ दिन लगातार इस मिक्सचर को कॉटन से अपने पिंपल्स पर लगाएं। चेहरे के मुहासे कम होने लगेंगे। मैं आपके हाथों की बात करती हूँ, आपकी लकीरों की बात करती हूँ, आपके माथे की बात करती हूँ, समुद्र शास्त्र की बात करती हूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगी आपके पैरों की। जी हाँ, आपका पैर आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है, आपके भाग्य के बारे में बताता है। चलिए आपको आराम से समझाती हूँ। जिन लोगों के पैरों में अंगूठे से घटते क्रम में उंगलियां होती हैं, वो दूसरों पर हावी होना चाहते हैं। ऐसे पैर का शेप व्यक्ति को अधिकार जताने वाला बनाता है। इस प्रकार के पैर वाले लोग यही चाहते हैं कि हर जगह उन्हें पूरा मान सम्मान मिले, सभी उनकी बात माने। कोई इनकी इच्छा के विरुद्ध गया तो ये गुस्सा हो जाते हैं। जिन लोगों के पैरों में अंगूठा और उसके पास वाली 2 उंगलियां बराबर हों और बाकी उंगलियां छोटी हों, ये व्यक्ति कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग अपने मेहनत के बल पर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे पैर वाले इंसान दूसरों के काम की तारीफ करते हैं और काम करने वाले लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। जिन लोगों के पैर में अंगूठे के पास वाली उंगली ज़्यादा बड़ी होती है और बाकी उंगलियां छोटी होती जाती हैं, वो लोग किसी भी काम को यूनिक तरीके से करना पसंद करते हैं। काम के लिए इनकी प्लानिंग बहुत अलग तरह की होती है। अपनी प्लानिंग के बल पर इन्हें विशेष स्थान भी मिलता है। घर परिवार भी इन लोगों के विशेष सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जिन लोगों के पैर में अंगूठा लंबा और बाकी उंगलियां छोटी हों और उंगलियों की लंबाई बराबर हो, ये व्यक्ति कूल माइंडेड होता है। इन्हें किसी भी काम को ठंडे दिमाग से करना पसंद होता है। ये लोग कभी भी एकदम गुस्से में नहीं आते हैं। ये लोग विरोधियों पर शांति के साथ जीत हासिल करते हैं। कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं, इसीलिए इनके काम अक्सर देरी से होते हैं। जिन लोगों के पैरों में अंगूठे के पास वाली उंगली ज़्यादा लंबी होती है, दूसरी उंगली थोड़ी छोटी और बाकी उंगलियां छोटी हो जाती हैं, ये व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं। ये किसी भी काम को पूरे जोश और ऊर्जा के साथ करते हैं। क्रेजी होने की वजह से इन्हें पागलपन और मस्ती करना भी काफ़ी पसंद होता है। ये लोग जीवन का पूरी तरह आनंद लेते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
अगर आपकी बॉडी का कोई भी अंग, जैसे खास तौर पे आंखें बहुत ज़्यादा फड़कती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी के 2 पत्ते लीजिए, गंगा जल में डिप कीजिए, उस अंग पर या उस बॉडी पार्ट पर चिपका दीजिए। ऐसा 3 बार लगातार कर लीजिए। जब पत्ता अपने आप झड़ जाए तो झड़ जाए, आपको उस अंग के फड़कने का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को सुधारते हैं। अपनी राशि के हिसाब से एक छोटी सी रेमेडी कीजिए और अपने कल को सुधारिए। सबसे पहले मेष राशि के लोग। मेष राशि के लोग कल के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को लाल चीज दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग बहन से झगड़ा ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 54%। कर्क राशि के लोग नींबू पानी कल ज़रूर पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। सिंह राशि के लोग कल याद से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 78%। कन्या राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 70%। तुला राशि के लोग शाम को घर में कपूर जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग गरीबों को तेल दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग मिश्री मिला हुआ पानी पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मकर राशि के लोग दोस्तों से सलाह लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग अपनी भाषा पर, लैंग्वेज पर काबू रखें। लक साथ दे रहा है आपका 59%। मीन राशि के लोग बुजुर्गों के पैर ज़रूर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर ममता ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। उनके हस्बैंड की परिवार में किसी से भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से घर में टेंशन रहती है। उपाय जानना चाहते हैं? अपने घर में ईस्ट में इंद्रदेव की फोटो लगाएं, जिसमें वो सिंहासन पे बैठे हुए हों और आसपास ढेर सारे लोग बैठे हुए हों। हो सके तो डेली अपने हस्बैंड को बोलें कि फोटो के आगे हाथ जोड़े और इस डायरेक्शन में 2 सूंड नीचे वाले हाथी भी रख दें। आपके परिवार का माहौल बेटर हो जाएगा। अब आज का 5वां महा उपाय क्या है, आपको ये बताते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे? गोरुचन में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट से भोजपत्र पर किसी भी पेड़ की टहनी से इस यंत्र को बनाएं। इसे फोल्ड कर गोल्ड, सिल्वर या तांबे के लॉकेट में रखकर किसी भी धागे से हस्बैंड या वाइफ दोनों में कोई भी गले या किसी भी बाजू में पहने। ये उपाय पति को करना होगा। कल होगी पूर्णिमा की बात। पूर्णिमा और माँ लक्ष्मी का कनेक्शन समझिए। पूर्णिमा और हनुमान जी का कनेक्शन समझिए। पूर्णिमा और जाप और मालाओं का कनेक्शन समझिए। ये कल जानेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।